पंचतंत्र का पांचवा तंत्र अपरीक्षित कार्यक्रम की पांचवी कथा। मंथर बुनकर की कथा। किसी शहर में मंथर नामक एक बुनकर रहता था। एक समय कपड़े बुनते हुए उसके बुनने के काठ टूट गए। इस पर वह कुल्हाड़ी लेकर वन में काठ के लिए चला गया। घूमते हुए सड़क के किनारे उसने एक शीशम का पेड़ देखा। इस पर उसने सोचा, यह बड़ा पेड़ है, इसके काटने से बुनने के बहुत से सामान बन जाएंगे। यह सोचकर उसने उस पर कुल्हाड़ी चला दी। उस पेड़ पर किसी वृक्ष देवता का आवास था। उसने बुनकर से कहा, अरे मेरा आश्रय यह पेड़ सदा रक्षा योग्य है। हवा के झोंकों के आनंद लेकर बड़े सुख से मैं यहाँ रहता हूँ। बुनकर ने कहा, अब मैं क्या करूं? बिना काठ के सामान के मेरे बच्चे भूखों मरेंगे, इसलिए आप कहीं दूसरी जगह चले जाइए। मैं तो अब इसी पेड़ को ही काटूंगा। देवता ने कहा, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, अपना मनचाहा वर मांग ले जिससे यह पेड़ बच जाए। बुनकर ने कहा, अगर यह बात है तो घर जाकर मैं अपने मित्रों और स्त्री से सलाह लेकर लौट आऊंगा। देवता के ऐसा ही हो कहने पर वह बुनकर खुशी खुशी अपने घर लौटा और आगे चलकर गांव में घुसते हुए उसने अपने मित्र नाई को देखा और उससे देवता की बात कही। अरे मेरे दोस्त, मुझे कोई देवता सिद्ध हो गया है, बता उससे मैं क्या मांगू? मैं यह तुझसे पूछने आया हूं। नाई ने कहा, भाई अगर ऐसी बात है तो तू उससे राज्य मांग जिससे तू राजा हो और मैं तेरा मंत्री। हम दोनों सुख भोग कर परलोक का सुख भोगेंगे। कहा भी है कि नित्य दानशील राजा कीर्ति पाकर उसके प्रभाव से पुनः स्वर्ग में देवताओं से होड़ करता है। बुनकर ने कहा, यह बात तो ठीक है, फिर भी घरनी से एक बार पूछ लेता हूं। नाई ने कहा, भद्र, स्त्री के साथ सलाह करना शास्त्र के विरुद्ध है, क्योंकि वे कम अक्ल होती हैं। कहा भी है, बुद्धिमानों को स्त्रियों को भोजन वस्त्र देना गहने देना चाहिए, उनके साथ सलाह मशवरा कभी नहीं करना चाहिए। भार्गव का कहना है कि जहां स्त्री है, शत्रु है, बालकों की जहां प्रशंसा होती है, वह घर छीण हो जाता है। पुरुष जब तक अकेले में स्त्रियों की बात नहीं सुनता, तभी तक वह प्रसन्न मुख वाला और बड़ों की बातों पर प्रेम करने वाला होता है। ये सब निस्वार्थी स्त्रियां केवल अपने सुख में आसक्त होती हैं। अगर सुख का कारण न हो तो उसे अपना पुत्र भी प्यारा नहीं होता। बुनकर ने कहा, फिर भी मुझे उससे पूछना चाहिए, वह पतिव्रता है और बिना उससे पूछे मैं कुछ नहीं करता। यह कहकर जल्दी से जाकर उसने अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, आज मुझे एक देवता सिद्ध हो गया है, वह मनमाना वर देता है। मैं तुझसे पूछता हूं कि उससे क्या वर मांगू? मेरे मित्र नाई ने कहा है कि मैं उससे राज्य मांग लूं। उसने कहा, नाई की क्या बुद्धि, उसकी बात मानकर तू काम न कर। कहा भी है, बुद्धिमान चारण, बंदी, नाई, बालक और भिक्षुओं के साथ बुद्धिमानों को सलाह नहीं करनी चाहिए, अथवा और राज्य की व्यवस्था यह बड़ी दुखदायिनी है। संधि, विग्रह, यान, भयोकी, आसन, संशय और द्वैधी भाव कारणों से वह आदमी को कभी सुख से रहने नहीं देती, क्योंकि जैसे ही राज्याभिषेक होता है वैसे ही बुद्धि दुखों में लग जाती है। राजाओं के अभिषेक के समय घड़े जल के साथ ही मानव आपत्ति गिराते हैं और भी राज्य के लिए राम का वन गमन,
पांडवों का वनवास, यादवों की मृत्यु, राजा नल का राज्य छोड़ना, सौदास की ऐसी अवस्था, सहस्त्रार्जुन का मारा जाना तथा रावण की हंसाई देखकर राज्य की इच्छा नहीं करना चाहिए। जिस राज्य के लिए भाई, पुत्र तथा उसके संबंधी भी राजा को मारना चाहते हैं, ऐसे राज्य को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। बुनकर ने कहा, तूने ठीक कहा, अब बता कि उससे क्या मांगूं? उसने कहा, तू हर दिन एक कपड़ा बुनता है, उससे हमारा घर का खर्च चलता है, इसलिए तू उससे 2 दूसरे हाथ और एक सिर मांग ले, जिससे आगे पीछे दोनों तरफ कपड़ा बुन सके। एक कपड़े से तो पहले की तरह घर का खर्च चलेगा और दूसरे के दाम से खास काम चलाना। इससे तेरी जाति में वाहवाही होगी और तू अच्छी तरह से रहेगा और तुझे इस लोक और परलोक दोनों ही के सुख मिलेंगे। यह सुनकर उसने खुशी खुशी कहा, साधु पतिव्रते साधु, तूने बहुत ही ठीक कहा, मैं यही करूँगा, यही मेरा निश्चय है। इसके बाद उसने देवता से जाकर प्रार्थना की, यदि आप मुझे मनचाहा वर देना चाहते हैं तो 2 हाथ और एक सिर दे दीजिए। उसके इतना कहते हैं उसी समय उसके 2 सिर और 4 बाहें हो गई। खुशी खुशी जब वह अपने घर आ रहा था तब लोगों ने उसे राक्षस मानकर लाठियों और पत्थरों से मार डाला। इसलिए मैं कहता हूं कि जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं होती, जो मित्र का कहना नहीं करता, वह मंथर बुनकर की तरह नष्ट हो जाता है। चक्रधर ने कहा, यह तो ठीक है, सब लोग अश्रद्धेय आशा रूपी पिशाचिनी के पास जाकर हंसी के पात्र होते हैं, अथवा किसी ने ठीक ही कहा है कि भविष्य काल के लिए जो असंभाव्य प्रचार करता है वह सोम शर्मा के पिता की तरह पीला होकर सोता है। सुवर्ण सिद्धि ने पूछा, वह कैसे? वह कहने लगा, हवाई किले बांधने वाले कल्पित सोम शर्मा के पिता की कथा। किसी नगर में कृपण नाम का ब्राह्मण रहता था। उसने भीख मांगे सत्तू को खाकर बाकी एक मटका भर दिया। उस मटके को खूंटी से टांग कर उसके नीचे अपनी खाट बिछाकर वह हमेशा एकटक देखा करता था। एक रात सोते हुए उसने सोचा, जब यह मटका सत्तू से भर जाएगा तब अकाल पड़ने पर इससे 100 रुपये मैं पैदा करूंगा। इससे मैं 2 बकरियां खरीदूंगा। उनके 6-6 महीने पर ब्याने से बकरियों का झुंड खड़ा हो जाएगा। इन बकरियों से गायें खरीदूंगा तथा गायों से भैंसे आदि और भैंसों से घोड़ियां। घोड़ियों के ब्याने पर घोड़े पैदा होंगे। उनके बेचने से बहुत सा सोना मिलेगा। सोने से मैं 4 मंजिला मकान बनवाऊंगा। इसके बाद कोई ब्राह्मण मेरे घर आकर मुझे अपनी जवान और रूपवती कन्या देगा। उससे मुझे लड़का होगा, उसका नाम मैं सोम शर्मा रखूंगा। उसके घुटनों के बल चलने लायक होने पर मैं पुस्तक पढ़ता हुआ कहूँगा, इसे घोड़साल के पीछे ले जाओ जिससे मैं पढ़ सकूं। इसके बाद सोम शर्मा मुझे देखकर अपनी माँ की गोद से चलता हुआ घोड़ों के खुरों के पास से होता हुआ मेरी ओर आएगा। इस पर मैं गुस्से से ब्राह्मणी से कहूँगा, अपने बच्चे को पकड़, घर के काम में लगे रहने से वह मेरी बात न सुनेगी। इस पर मैं उठकर उसे 1 लात मारूंगा। इसी ध्यान में लगे हुए ब्राह्मण ने 1 लात मारी, जिससे घड़ा फूट गया और सत्तुओं से उसका शरीर पीला पड़ गया। इसलिए मैं कहता हूं कि भविष्य काल के लिए जो असंभाव्य प्रचार करता है वह सोम शर्मा के पिता की तरह ही पीला होकर सोता है। सुवर्ण सिद्धि ने कहा, ठीक, इसमें क्या दोष? सब लोग लोभ से पीड़ित रहते हैं। कहा भी है कि जो लालच से काम करता है और
नतीजे के बारे में नहीं सोचता, वह चंद्र राजा की तरह उसकी हंसी होती है। चक्रधर ने पूछा, यह कैसे? तब उसने यह कहानी सुनाई, चंद्र राजा की कहानी। अगर हमारा चैनल आपको अच्छी कहानियां प्रदान करता है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। हम बहुत अच्छी अच्छी कहानियां आप लोगों को सुनाएंगे और कमेंट जरूर करिए। अगर आपको किसी कहानी को सुनना है तो लिखिए, हम जरूर सुनाएंगे।